गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जो 2017 मेंस के पेपर हुए थे, जो 9 मार्च को पेपर हुआ, जो एक पेपर आउट हो गया था, फिर 9 मार्च को वापस पेपर हुआ, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाता हूं। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर आप साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन हटाया करो मत, तो आज साथ साथ क्वेश्चंस यहाँ पर रहेगा। जब तक मैं सोल्व करूँगा तब तक का क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर रहेगा और आप लोग देख लेना कि इसमें कितना चेंज हुआ, ये ठीक है, पहले वाला पैटर्न ही ठीक है, वो आप लोग मुझे बता देना। उसके अनुसार हम लोग आगे वाले मेंसुरेशन के क्वेश्चन ऐसे करेंगे। आज ये ज्योमेट्री का सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद ज्योमेट्री के लगभग 54 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। एक लेसन मैं और बनाऊँगा जो कभी भी बीच में आपके लिए आ जाएगा, वो लास्ट लेसन होगा। और देखना आप लोग कितने आसान क्वेश्चंस आए थे, वो आप लोग खुद चेक करना कि कितने 2017 आसान क्वेश्चंस आए तो नहीं थे, लेकिन लगने शुरू हो जाएंगे आपको 100% अगर मेरी थ्योरी और जो टफ सीरीज और पहले वाले क्वेश्चंस अगर मैंने जो करवाए हैं, अगर आप लोग कंप्लीट मेरे वीडियोस देखते हो तो ये गारंटी है कि कोई एक भी सिंगल पॉइंट आपका नहीं बचेगा। इन वीडियोज़ को अगर आपने कंप्लीट देखा है तो ज्योमेट्री आपकी 100% क्लियर होगी, मेंसुरेशन में भी 100% आपकी क्लियर हो जाएगी। आप लोग कंप्लीट वीडियोज़ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, आप लोग पढ़ लीजिए। ट्रायंगल पी इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर मीट्स एट ओ इफ ओ क्यू पी आर इक्वल्स टू 70 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू ओ आर। ये हम लोगों से कहा गया है। देखिए हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ लीजिए और इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ लीजिए। इस प्रकार से एक ट्रायंगल है, कितना आसान क्वेश्चन आया था। एक पी क्यू आर, इसके एंगल बाइसेक्टर क्यू व आर के जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो एक दूसरे को ओ पर मिलते हैं। ये एंगल अगर 70 डिग्री हो तो मुझे बताइए एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं वो वाला जो एंगल होगा, एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं, क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ पी होता है? क्या याद है क्या? पी अगर 70 है तो 70 का आधा 35 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 125 डिग्री। क्या अपना आंसर यही है? क्या अपना आंसर आ गया? कितना आसान क्वेश्चन आया था। 2011 प्री से मैं आपको लोगों को पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ कि एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो अपने पास बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपके सामने है, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है पी क्यू आर इस प्रकार से एक त्रिभुज है कि पी क्यू बराबर पी आर, ए आर एस और क्यू टी क्रम से भुजाएं पी क्यू व पी आर की माध्यिकाएँ हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। हिंदी में पढ़ूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लिया करो और इंग्लिश में तो हिंदी मीडियम वाले। देखो लिखा हुआ है पी क्यू अपॉन क्यू आर स्क्वायर। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग देखिए, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू और आर एक ट्रायंगल है। इसने कहा है पी क्यू और पी आर पर माध्यिकाएँ हैं, एक तो आर एस है और एक क्यू टी है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। और इसने कहा है कि पी क्यू बराबर पी आर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए आप लोग, ये दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा है कि बता दीजिए पी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, ये हम लोग बता देंगे। मुझे बताइए, क्या मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि एक ट्रायंगल की 2 मीडियंस अगर एक दूसरे को समकोण पर काटें तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर 5 क्यू आर स्क्वायर। बताया या नहीं बताया, ये बताइए आप लोग, क्या बताया है क्या? अगर ये बताया है और इसने कहा है कि पी क्यू बराबर पी आर, तो पी आर की जगह पी क्यू लिख देंगे, इसकी जगह पी क्यू लिख दोगे तो ट्वाइस ऑफ पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 क्यू आर स्क्वायर। और हम लोगों से पूछा है कि पी क्यू अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर पूछा है, तो आंसर आ गया 5/2। ये अपना आंसर। देख लो कितना टफ क्वेश्चन आया था। बहुत टफ आया था ना, क्योंकि ये तो आप लोगों को याद रहता है नहीं। अब कितनी बार आपको बताया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक बार सीपीओ में भी पहले भी आ चुका है और एक बार दूसरा क्वेश्चन भी आया। उसमें ये था कि ये दोनों साइड्स दी हुई थी और ये पूछ ली थी। अब की बार ये है कि ये दोनों साइड बराबर देकर इनका रेशियो पूछ लिया है। तो क्वेश्चंस थोड़ा बहुत चेंज करेगा, बाकी वैसे के वैसे बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, कंप्लीट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और देखो कितनी बार मैंने समझाया होगा इसके बारे में आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कितनी बार समझाया, एक बार देखिए आप लोग, पढ़िए क्वेश्चन। पी क्यू आर एक त्रिभुज में एस तथा टी पी क्यू व पी आर के मध्य बिंदु हैं, तो निम्न में से कौन सा ठीक होगा? अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, आप लोग खुद देख लीजिए। और इस क्वेश्चन को भी कुछ लोगों ने तो इस पेपर को भी टफ बता दिया था। मुझे बताइए इसका मिड पॉइंट जो है
पी क्यू आर, इसका मिड पॉइंट एस है और इसका टी है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या तीसरी से आधी और पैरेलल होती है क्या? आधी और पैरेलल होगी और अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लो, आपको इसमें पेन भी नहीं चलाने की जरूरत था। क्या पहला ऑप्शन दिया हुआ है पी एस टी और पी क्यू आर समरूप है, पी एस टी समरूप है दोनों, छोटे वाला पैरेलल होते ही समरूप। दूसरा ऑप्शन आधी है और तीसरा ऑप्शन समांतर है, तीनों सही है, अपना डी ऑप्शन आ जाएगा। आसान क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो इतने आसान क्वेश्चन आए थे और ये आसान क्वेश्चंस आपके लिए बन जाएंगे, आपको खुद को आसान लगेंगे, लेकिन उससे पहले थ्योरी मेरी कंप्लीट देखिए, तब आपको सही समझ में आएगा। 2017 मेंस जैसे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, मेंस वाले ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप लोग। ABC बी 90 डिग्री है और BD AC पर लंब है। मुझे बताओ ये कितनी बार मैंने बताया होगा, जब भी आप लोगों को पढ़ाया है ये कितनी बार बताया होगा कि ABC में ये अगर यहाँ से एल्टीट्यूड डाल दिया जाए BD, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं तो दोनों एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होते ही होते हैं। प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा क्या? ऐसा सिमिलरिटी में बताया था क्या समरूपता में? अब ये बेसिक चीज़ें अगर जिसकी क्लियर थी, ये पेपर एकदम आसान लगा था, और बेसिक अगर नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ फॉर्मूले रटे हुए हैं, तो फिर आपसे ये पेपर नहीं होगा। अब इतना आसान मतलब इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, ये और ये दोनों सिमिलर होंगे, ये भी बड़े वाले के साथ सिमिलर होगा और ये भी बड़े वाले के साथ सिमिलर होगा, तीनों ऑप्शन सही हो गए, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 5 नंबर। तो ये समझा चुका हूँ मैं, इसलिए फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि सिमिलरिटी में, थ्योरी में मैं पहले ही ये चीज़ें हमेशा जब बेसिक पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ें मैं बताता हूँ। बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा अपने आप सिलेक्शन होगा, बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर तो सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो समांतर जीवाएं एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर हैं और दोनों कोर्ट्स की लंबाई है 24 और 32। दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी 8 है, तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, एक आप लोग AB मान लो, दूसरा आप लोग CD मान लीजिए। बीच की दूरी दी हुई 8, ये परपेंडिकुलर P, ये Q, बीच की दूरी 8, इसको अक्ष मानो। एक की लेंथ दी हुई है 24, तो ये बचा 12, परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर, और एक दिया हुआ था 32, तो ये बचा 16। इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, दो जगह से रेडियस निकालेंगे। एक तो रेडियस हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे अक्ष स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और एक रेडियस हम लोग यहाँ से निकालेंगे। इस ट्रायंगल में आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे 12 का अक्ष प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग इसको देख लीजिए। जब भी दो कोर्स दे और पैरेलल दे तो हमेशा हमारा करने का तरीका ये होता है कि आप लोग दो जगह से रेडियस निकालो, दोनों को बराबर रख लो। बराबर रखोगे तो अक्ष स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, अक्ष स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x प्लस 12 का स्क्वायर 144। अक्ष स्क्वायर से अक्ष स्क्वायर हट गया, ये 64 और ये ऐड करके इधर माइनस करोगे तो 16x बराबर आ जाएगा 48। माइनस कर लेना इसमें से, ये ऐड करोगे इसमें से माइनस ये आ जाएगा, तो अक्ष की वैल्यू आ गई 3। अक्ष की वैल्यू 3 यहाँ रख दो तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 9 और 256 और 9 265 का रूट आ जाएगा जब यहाँ रूट करोगे। 3 का स्क्वायर 9, 256 में ऐड करोगे या यहाँ पुट कर लेना, दोनों आंसर सेम ही आना है। आप लोग आर स्क्वायर ही निकालो क्योंकि सर्किल का एरिया पूछा है। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करके सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। क्या सोल्व तो कर लोगे? क्या सोल्व कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं फटाफट सोल्व करवा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं पहले इनका बेसिक और वो थ्योरी में कंप्लीट पढ़ा चुका हूं और इनसे 2017 के जो मेंस के क्वेश्चंस हैं इनसे काफ़ी अच्छे और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले ही करवा चुका हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग साथ साथ पढ़ते चलिए। और क्वेश्चन करने का तरीका होता है जैसे जैसे पढ़ते चलो वैसे वैसे डायग्राम भी बनाते चला करो। 4 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं। बाह्य वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो अंतर्वृत्त को स्पर्श करती है कि लंबाई क्या होगी? 4 और 6, एक की रेडियस 6 है और एक की रेडियस 4 है, इसकी ये 6 है और इसकी 4 है। तो 4 अगर इसकी रेडियस 4 है तो इधर भी 4 ही होगी, तो ये भी 2 बचा और ये भी 2 बचा क्योंकि ये टोटल 6 है।
बड़े वाले की जो अपने पास यहाँ से यहाँ तक अपने पास बड़े वाले की रेडियस यहाँ से यहाँ तक 6 है और छोटे वाला जो है उसका डायमीटर 8 होगा। 8 अगर होगा क्योंकि रेडियस 4 है तो इधर बचा 2। अब हम लोग उसे पूछा कि छोटे वाले को टच करके जाए और बड़े वाले की कोड की लेंथ बताओ। संख्याएं चेंज थी 17 मेन से पहले, 16 मेन से पहले, 14 मेन से पहले इक्वेशन मैंने करवाया। 6 का स्क्वायर 36 में से 4 माइनस करोगे तो अपने पास रूट का 32 आएगा। रूट 32 को हम लोग 4√2 लिख सकते हैं। ऊपर भी 4 रूट हो गए तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आई है, नीचे भी 4√2 होगा तो 2 से गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 8√2। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। साथ साथ आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट जब तक मैं समझा रहा हूँ तब तक आपके सामने है। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, और सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ठीक ठाक आया था ज्योमेट्री का, बाकी सारे क्वेश्चंस आसान थे। ये 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक, जिसमें आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी था। तो देख लो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है और जैसे डायग्राम बनाया हुआ है वैसे मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाया हुआ है। और ये अपने पास ये दिया हुआ है पॉइंट P, इधर से अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये पॉइंट P दिया हुआ है इधर, ध्यान रखना आप लोग। मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, फ्रेम से बाहर जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, पीछे हट जाता हूँ। O1 A है, ये O2 B है और ये O2 C है, O3 C। तो देखो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 9, ऐसे रेडियस दी हुई है। तो दो अगर एक दूसरे को टच करें, अगर दो एक दूसरे को टच करें तो इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है 2√AB। तो 4 गुना 4 का रूट लेके 2 बाहर लाओगे तो ये आ गया 4√6। तो AB की लेंथ 4√6 आ गई, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब जैसे ये पैरेलल लाइन है तो तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये ट्रायंगल 2 नंबर और 3 नंबर सिमिलर हो गए तो इनका रेशियो वही होगा जो साइड्स का रेशियो है। तो PA अनुपात PB अनुपात PC का रेशियो वही होगा 4, 6 और 9। अब अपने पास इन दोनों का डिफरेंस P से A तक और P से B तक का डिफरेंस ये दिया हुआ है 4√6 अपॉन डिफरेंस के नीचे इन दोनों का डिफरेंस अपना रेशियो के अकॉर्डिंग टू रेशियो 2 है और गुना कर देंगे 9 से, तो ये आ जाएगा 18√6। ये अपना आंसर है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया बार बार देखना, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, जिससे आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। क्वेश्चन अच्छा था ये, लेकिन मैं 2 बार नहीं समझा रहा हूँ, अपने आप वापस रिवाइज करके समझने की कोशिश करो क्योंकि पेपर जो है वो मैं फटाफट सोल्व करवा देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप लोग। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए आप लोग PQRS। जैसे क्वेश्चन पढ़ते चलो क्योंकि आज आपके पास सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप लोग जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस पढ़ते चलो और बनाते भी चलो, ऐसे किया करो। इसने कहा है कि PR और QS एक दूसरे को T पर मिलते हैं। यदि SPR बराबर 40 डिग्री, SPR ये अपने पास 40 डिग्री है और लिखा हुआ है PQS 80 डिग्री, ये 80 डिग्री। इस आर्क द्वारा ये 40 डिग्री है तो क्या इधर भी 40 होगा क्या? 80 और 40 120, तो क्या ये वाला एंगल 60 बचा गया? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 होता है, तो ये 120 तो ये 60, और यही हम लोगों से पूछा कि PSR बताओ। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या आएगा? फिर भी आप लोग इनको टफ बोल देते हो, तो ऐसे तो आप कुछ भी बोल सकते हो, उसमें तो मैं तो क्या कर सकता हूँ। लेकिन दूसरे बच्चों को मत डराया करो कम से कम आप लोग कि टफ आ गया टफ आ गया टफ आ गया, फिर वो पेपर तो देखते हैं ही नहीं, वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि सर 2017 मेंस जैसे क्वेश्चन करवाओ। अब 17 मेंस वाले क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूँ, वो आप देख लो सारे लोग। दी गई आकृति में, आकृति खुद ने दी हुई है, जैसे बनाया हुआ है बना लीजिए। संख्याएं चेंज थी, सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को देखोगे पहले भी करवाया है, RS इस प्रकार से। इसने कहा है PSR, ये जो एंगल है PSR ये 105 डिग्री है। क्या आपको PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, क्या चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है? तो ये 105 डिग्री हो तो ये 75 होगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग साथ साथ, क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ व्यास है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री, ये 90 है 75 है, तो क्या एंगल तीसरा, ट्रायंगल का तीसरा एंगल क्या 15 डिग्री बचा गया, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। 90 इसके कारण 75, तीसरा एंगल ये वाला आंसर पूछा है तो आंसर आ गया।
सेम क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ, सिर्फ संख्याएं चेंज थी, बाकी क्वेश्चन जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तब भी करवाया। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ो आप लोग। 10 नंबर में लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समरूप वृत्त जिनकी 10 उभयनिष्ठ रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 26 है। दो सर्किल अगर जिनकी रेडियस 10 और 10 है, इक्वल रेडियस अगर हो और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ दी हुई है 26, तो ध्यान रखना डिस्टेंस बिटवीन सेंटर भी 26 ही होगी। अगर रेडियस इक्वल है तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है वही दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है, पहले भी बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का तरीका जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 0, तो डी की वैल्यू 26। अब अगर ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ इसने पूछी है तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर कितना होगा 676 माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर 10 प्लस 10 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400। 676 में से 400 माइनस करोगे तो अपने पास ये आ गया 276। 276 में 4 का भाग जा रहा है तो 4 गुना 9 चौक 36, 9 अपने पास 4 से जा रहा है ना, 4 से अपने पास कट गया 6 चौक 24 और 3 बचा तो अपने पास 9 चौक 36 ये आ गया। तो क्या इसको हम लोग 2√69 लिख सकते हैं क्या? यही अपना आंसर आ गया 2√69। तो ये अपने क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चन आपने खुद ने देखे कि किस टाइप से हम लोगों ने सोल्व किए। कितना आसान पेपर आया था, इसको टफ मत बनाओ, ज़बरदस्ती का टफ मत बनाया करो। तो दिवाली ख़त्म है, मंडे से हम लोग वापस मेंसुरेशन की शुरुआत करेंगे। तो ये एक चैप्टर मेरा और आएगा ज्योमेट्री का, ये कंप्लीट देख लो। ज्योमेट्री का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई भी एग्जाम देना ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर पाओगे। किस स्टैंडर्ड से किस टाइप से मैंने पढ़ाया, पूरा बेसिक पूरा सब कुछ आपको पूरा कंटेंट मैंने प्रोवाइड करवाया है। तो आप लोग दिवाली मना चुके हो, तो मंडे से हम लोग वापस मेंसुरेशन पर आएंगे। ओके, थैंक यू।